Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग टेक्निक्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और अब तक हमने काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। हमने काफ़ी टर्म्स को भी अंडरस्टैंड किया है और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को भी समझते हुए हम अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को वाइंड अप कर चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम ये समझेंगे कि किस तरह न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर अंडरस्टैंड की जाती है। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे मेकिंग ऑफ सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट। आपको याद होगा कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हमने दो मेथड्स को अंडरस्टैंड किया था कि जब हम सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो तरह के रास्ते होते हैं, दो तरह की टेक्निक्स होती हैं कि हम एक टेक्निक में सैंपल्स को जनरेट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो हर एलिमेंट जो पॉपुलेशन का सेलेक्ट होता है वो सेलेक्ट होने के बाद वापस पॉपुलेशन में चला जाता है या वो पॉपुलेशन में वापस नहीं जाता, यानी रिप्लेस होता है या रिप्लेस नहीं होता। सो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, इसी हवाले से इसकी अंडरस्टैंडिंग है। यानी अब आपने ये आज के लेक्चर में ये समझना है कि विद रिप्लेसमेंट टेक्निक्स में सैंपल्स को किस तरह बनाया जाएगा, ठीक है। यानी सैंपल्स को हमने विद रिप्लेसमेंट टेक्निक्स के अंदर किस तरह ड्रॉ करना है। सो ड्रॉइंग ऑफ सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट टेक्निक। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि जब हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को स्टडी किया कि हमने विद रिप्लेसमेंट में टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स को अंडरस्टैंड किया था कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं। तो हम वहीं से एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि लेट मेरे पास कैपिटल N इज इक्वल्स टू 5, 8 और 10 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और हमने सैंपल साइज n, स्मॉल n जिसको हम कहेंगे 2 का रखना है। अब आपको याद होगा कि हमने ये डिस्क्राइब किया था कि कैपिटल N जो है वो पॉपुलेशन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी पॉपुलेशन का जो साइज है उसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। इसी तरह n, स्मॉल n जो है वो सैंपल के साइज को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्मॉल n का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सैंपल में कितने एलिमेंट्स होंगे। सो हमारा ये पोर्शन यहां कंप्लीट हुआ कि हमें ये पता चल गया कि कैपिटल N की वैल्यू जो है वो 3 है, यानी पॉपुलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 3 है और हर सैंपल के अंदर हमने 2 एलिमेंट्स रखने। तो अगर पॉपुलेशन के 3 एलिमेंट्स हो और हमने 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं विद रिप्लेसमेंट, तो टोटल सैंपल्स कितने बनेंगे ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं कि टोटल सैंपल्स इस टेक्निक के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था कि कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n, यानी 3 रेज टू पावर 2 9। अब आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है, इस 9 का मतलब क्या है। इस 9 का मतलब यह है कि अगर रियल लाइफ में आपके पास ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट कर जाए कि जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के और हमने इस 3 के पॉपुलेशन साइज में से 2 सैंपल साइज सेलेक्ट करना है, यानी हमने एक सैंपल सेलेक्ट करना है 2 एलिमेंट्स का, तो देखिए वो 5 8 हो सकता है, वो 8 10 हो सकता है, वो 8 5 हो सकता है। तो इस तरह कितने सैंपल्स बनेंगे, तो वो टेक्निक थी कि टोटल सैंपल्स के लिए हम फार्मूला जनरेट करते हैं कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। कैपिटल N क्या है? द टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। जितने एलिमेंट्स पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पे, याद रखिएगा, ठीक है। और वो है 1 2 3, वो हमने यहां 3 लिख दिया। इसी तरह हर सैंपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वो 2 है। सो 3 रेज टू पावर 2, यानी 9 सैंपल्स बनेंगे इस तरह के। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आपके पास पॉपुलेशन 3 एलिमेंट्स पे हो और आपने हर सैंपल के लिए 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं, तो 2 एलिमेंट्स के टोटल 9 सैंपल्स जनरेट होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सेप्ट के हवाले से, ये आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह हम इस पॉपुलेशन से 2 के सैंपल साइज से 9 टोटल सैंपल्स जनरेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। टोटल सैंपल्स हमने 9 बनाने हैं, विद रिप्लेसमेंट टेक्निक है। अब मैं यहां पर दोबारा आपकी पॉपुलेशन लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। 5
8 और 10 आपके पास पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं और सैंपल साइज आपके पास 2 है। अब इसको किस तरह जनरेट करना है बहुत ध्यान से आपने देखना है। बहुत सी टेक्निक्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको लर्न कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ट्री डायग्राम के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू इसको जनरेट करते हैं। सो इट्स अप टू यू। यहां मैं आपको जनरेट करने का तरीका बताने लगा हूं कि किस तरह आपने जनरेट करना है। फर्स्ट एलिमेंट है आपका 5, दूसरा एलिमेंट है आपके पास 8 और फिर है 10। यानी आप यूं समझ लीजिए कि ये जो मैंने लिखा है, देखिए जब हम सैंपल्स जनरेट करेंगे गौर कीजिए, सीरियल नंबर और सैंपल्स, ठीक है। तो सीरियल नंबर कहां से कहां तक जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नो, इट्स नॉट 10, क्योंकि हमने अभी जो पिछले बोर्ड पर फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमने 9 तक इसको दिया कि 3 raised to power 2 is equals to 9। यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपको यहां पर नजर आ रही है, इसमें टोटल सैंपल्स 9 बनेंगे और हर सैंपल के अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे। ये उसी की बात हो रही है कि ये जो मैंने 5 8 10 लिखा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो हमारे पास पॉपुलेशन है, ये आपका है फर्स्ट एलिमेंट। अब आपको क्या करना है कि सेकंड एलिमेंट के लिए सिचुएशन पर गौर करना है। देखिए चूंकि ये है विद रिप्लेसमेंट, तो अगर हमने 5 को सेलेक्ट कर लिया है और विद रिप्लेसमेंट टेक्निक है तो 5 को सेलेक्ट करने के बाद वो वापस पॉपुलेशन में चला जाएगा और 5 के सेलेक्ट होने के चांसेस वापस आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो वो क्या सिचुएशन बनेगी, जरा गौर से देखिए। ये 5 इसलिए आ गया क्योंकि ये रिप्लेस हो गया। देखिए 5 के बाद बारी 8 की भी हो सकती है, 5 के साथ 10 की भी हो सकती है, लेकिन इस 5 के आने की क्या वजह है वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि चूंकि हम विद रिप्लेसमेंट टेक्निक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो विद रिप्लेसमेंट टेक्निक को अंडरस्टैंड करने की वजह से हमारे पास ये जो एक एक्टिविटी बनी, ये जो क्राइटेरिया बना या ये जो सिचुएशन एग्जिस्ट की, इसके मुताबिक 5 सिलेक्ट होने के बाद वापस पॉपुलेशन में चला गया, इसी वजह से वो 5 भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अगर दूसरा सिनेरियो आता है कि अगर हम पॉपुलेशन में से 8 को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 8 को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास अगली क्या सिचुएशन होगी? 5 हो सकता है, अगेन 8 हो सकता है और 10 भी हो सकता है, क्योंकि 8 सेलेक्ट करने के बाद वापस पॉपुलेशन में चला गया। सिमिलरली विद द केस 10, कि अगर हमने 10 को सेलेक्ट किया है तो हमारे पास अगले जो सैंपल के एलिमेंट के लिए जो सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी वो 5 भी हो सकती है, वो 8 भी हो सकती है और वो 10 भी हो सकती है, क्योंकि 10 सेलेक्ट होने के बाद वापस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर गया। अब आपका काम यहां पर खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स थे। ये जो सिचुएशन आ रही है, ये जो मैं एरो के साथ यहां जनरेट कर रहा हूं, दिस इज फॉर सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट ऑफ व्हाट? सेकेंड एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सैंपल। ठीक है, यानी सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सैंपल का मतलब है कि एक सैंपल के अंदर दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा। पहला एलिमेंट तो ये होगा 5 8 और 10 हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए हमने 5 8 और 10 और फर्दर ये सिचुएशन एग्जिस्ट किया और ये ट्री बना दिया। यानी आप यूं कह सकते हो कि जब विद रिप्लेसमेंट आपने करना है परफॉर्म, तो फिर 5 को सेलेक्ट करने के बाद दूसरे एलिमेंट में सारी की सारी पॉपुलेशन वापस आ जाएगी, क्योंकि वो एलिमेंट सेलेक्ट होने के बाद वापस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर गया। इसी तरह जब 8 सेलेक्ट हो जाएगा तब भी आपके पास पॉपुलेशन रिड्यूस नहीं होगी, पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट जो हैं वो आपकी सेकंड प्लेस पर आपके लिए एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जमा हो रहे होंगे, आपके लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब जरा सैंपल्स को जनरेट करते हैं और देखिए कि हमारे सैंपल्स किस तरह बनेंगे, वो भी आप पहले गौर से देखिए। हम किस तरह 2 एलिमेंट्स को जनरेट करेंगे? 5 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ, 5 का 10 के साथ, ठीक है, फिर 8 का 5 के साथ, 8 का 8 के साथ, 8 का 10 के साथ। ये मार्कर की टिप को जरा गौर से देखिए आप लोग। 10 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे 5 के साथ, 10 का 8 के साथ और 10 का 10 के साथ। तो देखिए जरा गौर से, मैं वहां पर सैंपल्स को कंप्लीट कर रहा हूं नंबर वाइज कि फर्स्ट सैंपल क्या बन रहा है? 5 5। ठीक हो गया। सो दिस इज योर फर्स्ट सैंपल। चूंकि विद रिप्लेसमेंट था
इसीलिए 5 के साथ 5 जनरेट हो गया। 5 8 दूसरा सैंपल, फिर 5 10 थर्ड सैंपल, 5 10। उसके बाद आ जाइए, हमारी जो दूसरी सिचुएशन थी 8 के साथ, 8 के साथ 5 हो सकता है, 8 के साथ 8 हो सकता है, और 8 के साथ 10 हो सकता है। इसी तरह फिर हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी 10 के साथ 5 हो सकता है, इस 10 के साथ 8 हो सकता है, और फाइनली 10 के साथ 10 हो सकता है। इस तरह आप जरा गौर कीजिए कि हमें कुछ भी जो है वो नहीं करना पड़ा अपने सैंपल्स के जो नंबर्स हैं टोटल उनको कंट्रोल करने के लिए। यानी आपको सिर्फ टेक्निक याद रखनी है कि किस तरह आपने अपने सैंपल्स को जनरेट करना है, ड्रॉ करना है। फर्स्ट एलिमेंट किस तरह करेंगे, जितने भी आपके पास पॉपुलेशन के नंबर्स हैं उसको लिस्ट आउट कर लेंगे एक दफा। अगर यहां पर जो चूंकि 3 थे तो मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे हुए, 5 8 और 10। अब दूसरी प्लेस के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। 3 क्यों है? क्योंकि 5 सेलेक्ट होने के बाद वापस आ गया, इसलिए मेरी पॉपुलेशन पूरी की पूरी मेरे पास मौजूद है सेकंड प्लेस करने के लिए। सो इस तरह आपने एक ट्री डायग्राम बनाया और वहां से आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ आपने देखा कि आपके ये सारे के सारे सैंपल्स जनरेट हो गए और ऑटोमेटिकली 9 सैंपल्स बन रहे हैं। क्लियर होगी बात? आप नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसी हवाले से मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। कि अगर आपके पास कैपिटल एन फॉर एग्जांपल 3 और 5 है, ठीक है, और स्मॉल एन आपके पास 3 है। ये बज़ाहिर बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि एक पॉपुलेशन के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं लेकिन सैंपल साइज जो है वो 3 का हो। देखिए यहां पर जो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप की जा रही है या जो अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम बड़ी पॉपुलेशन के साइज के साथ इस तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। सो यहां पर आपको सिर्फ आइडिया जनरेट करने के लिए समझाया जा रहा है कि किस तरह अगर पॉपुलेशन का नंबर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, वो स्मॉलर है और सैंपल का साइज बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि विद रिप्लेसमेंट में, जरा याद रखना आपने कि विद रिप्लेसमेंट केस के अंदर एन जो है वो एक तो कैपिटल एन के बराबर भी हो सकता है और कैपिटल एन से स्मॉलर भी हो सकता है और कैपिटल एन से ग्रेटर भी हो सकता है। यानी ये तीनों सिचुएशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं विद रिप्लेसमेंट केस में, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट केस में इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी। वो हम बाद में इसको स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आपने याद रखना है कि विद रिप्लेसमेंट केस के अंदर जो स्मॉल एन यानी सैंपल साइज है वो पॉपुलेशन के साइज के बराबर भी हो सकता है, उससे स्मॉलर भी हो सकता है, उससे ग्रेटर भी हो सकता है। अब जरा अंडरस्टैंड करें और देखें कि आपके पास किस तरह यहां पर टोटल सैंपल्स बनेंगे। टोटल सैंपल्स वही फॉर्मूला, कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन। अब कैपिटल एन यानी आपके पास पॉपुलेशन के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सैंपल साइज 3 है, तो ये 8 बन गए। ठीक हो गया। अब कैसे करना है जरा गौर से आपने देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि फर्स्ट एलिमेंट ठीक है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट, सिचुएशन वही है कि जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो जगह है वो है 3 और 5। जैसे हम सेकंड एलिमेंट के पास पहुंचते हैं, चूंकि ये आपके पास विद रिप्लेसमेंट है तो 3 सेलेक्ट होने के बाद वापस आ गया और अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए। दिस इज योर सेकंड। अब थर्ड एलिमेंट के लिए हमारे पास जगह कहां से आएगी? तो याद रखिए विद रिप्लेसमेंट चूंकि टेक्निक है
3 सेलेक्ट हुआ, वो वापस पॉपुलेशन में चला गया। अब अगले एलिमेंट के लिए मेरे पास अगेन पॉपुलेशन मौजूद है सारी की सारी। यही क्राइटेरिया हम थर्ड एलिमेंट के लिए भी रखेंगे। यानी जब हमने ट्री सेलेक्ट किया, वापस पॉपुलेशन में भेज दिया, अब आगे हमारे पास 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास ऑप्शन है 3 की भी और 5 की भी, लाइक दिस वन। लेकिन जब हमने 3 और 3 सेलेक्ट कर लिया, देखिए 3 सेलेक्ट हुआ वापस चला गया, फिर 3 सेलेक्ट हुआ फिर वापस चला गया, तो फिर हमारे पास थर्ड एलिमेंट के लिए क्या सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, ये मैं रेड में लिख रहा हूं, लाइक दिस वन। अगेन हमारे पास सारी पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर गई। दिस इज योर थर्ड एलिमेंट प्लेस। सही होगी बात जी। अच्छा जी, अब आइए कि जब हमने 3 को सेलेक्ट किया, वापस पॉपुलेशन में भेज दिया, और 5 को सेलेक्ट किया, वापस पॉपुलेशन में भेज दिया, तो अब हमारे पास थर्ड एलिमेंट के लिए कौन सी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। अगेन वही बात कि चूंकि सेलेक्ट होने के बाद वापस जा रहा है तो पॉपुलेशन तो हमारी रिड्यूस नहीं हो रही, तो थर्ड एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस ये वाली एग्जिस्ट कर गई। यही बात यहां पर भी होगी कि जब हमने 5 को सेलेक्ट कर लिया और उसको वापस पॉपुलेशन में भेजा है, तो हमारे पास सिचुएशन क्या एग्जिस्ट करेगी, सेकंड एलिमेंट के लिए 3, 5। और जब हम थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो थर्ड एलिमेंट में मेरे पास फिर वही सिचुएशन आएगी कि मेरे पास 3 भी होगा, 5 भी होगा, और यही बात हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है 5 के लिए। यानी अब आपने ये याद रखना है क्या, कि जितने मर्जी एलिमेंट्स की तादाद हमें चाहिए हो, हर सिचुएशन के लिए पॉपुलेशन पूरी की पूरी एग्जिस्ट कर रही है हमारे लिए। ठीक है, अब सैंपल्स कैसे बनेंगे, मार्कर की टिप को गौर से देखना आपने। 3, 3, 3 पहला सैंपल, 3, 3, 5 दूसरा सैंपल, फिर उसके बाद 3, 5, 3 थर्ड सैंपल, 3, 5, 5 फोर्थ सैंपल। तो देखिए कितने सैंपल हो गए, यानी 3 से 4 सैंपल जनरेट हो रहे हैं, 5 से भी 4 सैंपल जनरेट होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8। जरा इसको लिस्ट आउट कर लें तो आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा मजीद कि हमारे पास सैंपल्स कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं। 3, 3, 3 पहला सैंपल, कैसे दोबारा गौर से देखिए, ये है आपके पास 3, फिर ये 3 और ये 3, अब 3, 3 और 5, 3, 3, 5, फिर 3, 5, 3, 3, 5, 3, 3, 5, 5। इस तरह आपके पास 3 कंप्लीट हो गया। अब 5 की बारी है, 5, 3, 3, 5, 3, 3, then 5, 3, 5, and 5, 5, 3, finally 5, 5, 5। तो जरा काउंटिंग करके देखें कि आपके पास टोटल सैंपल्स की तादाद कितनी हो गई है। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो देखिए ये मैच कर गया। यानी अगर किसी पॉपुलेशन में 2 एलिमेंट्स हैं और सैंपल साइज 3 रिक्वायर्ड है, तो नंबर ऑफ सैंपल्स टोटल जो है वो 8 बनेंगे, और उसकी ट्री डायग्राम मैंने इस तरह एग्जिस्ट करवा दिया। होप आज का लेक्चर आपको यहां पर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे अपने लेक्चर को रिपीट करने के बाद। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टेक्निक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।